हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, अपन लास्ट टर्न पर पीपीसी पढ़ रहे थे ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के दो हिस्से थे, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता विभव वाला पोर्शन ऑलमोस्ट पूरा कर चुके हैं। एक वीडियो और बनाएंगे अभी उसके लिए ना, और धारिता वाले पोर्शन में अपन कंटिन्यू अब चल रहे हैं। तो पहले अपन ने धारिता पढ़ी, गोलाकार चालक की धारिता देखी आपने, संधारित्र का सिद्धांत देखा, और प्रकारों में आपने वैसे 3 प्रकार का है, तो जितना एनसीईआरटी में है उतना अपन पढ़ लेते हैं पहले, है ना, टाइम बचेगा। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, बहुत सारा एक्स्ट्रा पॉइंट है इसके अंदर। अभी अपन गोलाकार संधारित्र भी पढ़ सकते हैं, बेलनाकार संधारित्र भी पढ़ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी संधारित्र का प्रकार आपका खत्म हो गया है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग जो है, आप सुनना आप ध्यान से, हेडिंग का नाम है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन देखना आप ध्यान से। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें भाई ना। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं अपने फिर इस लेक्चर में। देखिए, आपने क्लास 10th में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था। 2 प्रकार से हुआ करता था, श्रेणी और समांतर, ठीक है। तो श्रेणी संयोजन में आपने कुछ इस तरीके का पढ़ा होगा। देखो, प्रतिरोध का सिंबल अपन ये लिया करते थे ना, तो प्रतिरोधों को कुछ लाइन बाय लाइन इस तरीके से जोड़ते थे, हाँ है ना। और समांतर क्रम, या जिसका नाम पार्श्व क्रम था, मैं एक हल्का सा आपको चार्ट बना के दिखाऊं उसका कॉम्बिनेशन का, है ना। यह देखना, देखो संयोजन तीन चीज का पढ़ोगे अपने कोर्स में आप। अभी तो अपन पढ़ रहे हैं संधारित्रों का संयोजन, संधारित्र समझ गए ना आप। दूसरा, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे प्रतिरोधों का संयोजन, और उससे अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे सेलों का संयोजन। 3 संयोजन है हमारे कोर्स में। मैं जरा एक बार झलक तीनों की ही दिखला दूंगा, आप जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो अपन इस चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, एक पूरा संयोजन की बात कर रहे हैं। तो संयोजन हमारे कोर्स में 3 चीजों के हैं। संधारित्रों का संयोजन अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर संधारित्र का संयोजन आपने ढंग से पढ़ लिया ना, तो ये मानो कि 99% आपने प्रतिरोधों का संयोजन भी पढ़ लिया, और 99 आपने सेलों का संयोजन भी पढ़ लिया। तो संयोजन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब प्रतिरोधों का है तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का है तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का है तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसी प्रकार दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। कॉम्बिनेशन 2 तरह के पढ़ेंगे अपन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। समांतर का एक नाम आपने और सुना होगा, पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है। अब श्रेणी क्रम की बात करूं तो मैं पहले प्रतिरोध से स्टार्ट कर रहा हूं। रीजन उसका, क्योंकि प्रतिरोध आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। देखिए बच्चों, प्रतिरोध का सिंबल होता है ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो पहला प्रतिरोध R1 नाम दे दो। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा। दूसरे होते हैं ना प्रतिरोध में, ऐसे ही ये दूसरा प्रतिरोध है अपना R2 मान लीजिए आप। तो ये दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और ये दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है। तो जोड़ दे किस प्रकार है इनको, कि प्रतिरोधों का, प्रतिरोध के बारे में बोल रहा हूं, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, ठीक है ना। और इनको अब इसमें धारा वगैरह प्रवाहित करने के लिए बैटरी से जोड़ना पड़ेगा ना। बैटरी जोड़ दी, बैटरी समझते हो ना, प्लस और एक माइनस।
पहले प्रतिरोध का पहला और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा। जरूर थोड़े दो ही प्रतिरोध हों, दो से अधिक भी तो हो सकते हैं ना। तो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन आप कई तरीके से बोल सकते हो, इनकी प्रॉपर्टी के आधार पर भी डेफिनेशन बन सकती है, वो भी बता सिखाऊंगा आपको। पर फिलहाल जो सबसे सरल डेफिनेशन है वो क्या है कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें, सुनना बनाना सीखे बच्चों, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। इसी प्रकार अगर आप डायग्राम और बढ़ाना चाहें तो ये ले लो, तीसरा प्रतिरोध ये लो, ये वाला जोड़ दीजिए। दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहेगा। इसी प्रकार पहले प्रतिरोध का पहला और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी से जुड़ा हुआ हो, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। डेफिनेशन समझ में आई ना? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का, बोर्ड पर ध्यान रखें, दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, कॉमा लगाकर, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, कॉमा लगा करके। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। और पहले प्रतिरोध का पहला सिरा अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा कहां जुड़ा हो? बैटरी से। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। एक परिभाषा और समझना आपको पता हो तो अपन प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगाते हैं, V बराबर आई आर। दो नाम है V और I। देखिए ध्यान से, जो करंट प्लस से निकला होगा, मान लो I करंट निकला है इसमें से कुल, और B वोल्ट की है बैटरी है, तो जो I करंट इसमें से निकला होगा, क्या पहले प्रतिरोध में से वही I करंट पास होगा? अरे आप तो ये मानो कि 100 आदमी यहां से निकले, इनको घूम करके यहीं घुसना है, तो पूरे के पूरे 100 आदमी इसी रास्ते से जाएंगे। फिर वही I करंट इसमें से, वही I करंट इसमें से। वोल्टेज नापना हो तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज, इसका वोल्टेज होगा V1, वोल्टेज अलग अलग होंगे भाई इसमें, V2 और V3। तो एक डेफिनेशन ये भी बन जाती है, अच्छी परिभाषा है ये भी। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिनमें धारा का मान तो कैसा हो? समान, और विभव का मान कैसा हो? अलग अलग, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। दो परिभाषाएं बना दी मैंने श्रेणी क्रम की प्रतिरोधों के लिए। अब संधारित्रों के लिए चेक करना। बच्चों, मैंने संधारित्र का सिंबल आपको कुछ इस तरीके का सिखा रखा है, याद करो आप। मैंने कहा था दोनों डंडे बराबर के होने चाहिए। पहला संधारित्र, धारिता मान लो आप इसकी C1, दूसरा संधारित्र, इसकी धारिता कितनी मान लो C2, तीसरा संधारित्र, कितने भी हो सकते हैं ना इस तरीके से, C3, और इन सब को कनेक्ट कर दिया जाए बैटरी से, प्लस और माइनस। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? डेफिनेशन क्या बन जाएगी? संधारित्रों का ऐसा संयोजन, सुनना ध्यान से, संधारित्रों का ऐसा संयोजन। अच्छा एक बात और बता दूं, प्रतिरोध में अपन प्लस माइनस नहीं लगाते, प्रतिरोध का सिंबल नॉर्मली रहता है इस तरीके से, पर संधारित्र में अपने को प्लस और माइनस लगाने की जरूरत पड़ती है। तो देखो इस प्लेट पर प्लस का आगे से, इस पर माइनस का है, विपरीत ध्रुवता वाली प्लेट है जुड़ी हो, माइनस को प्लस से कनेक्ट करना है, ये प्लस और ये माइनस। वैसे खास लिखने की कोई जरूरत है नहीं इस चीज को। तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन, वही कॉपी कर रहा हूं, जिसमें पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हो, कॉमा, दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हो। इसी प्रकार पहले संधारित्र का पहला सिरा व अंतिम संधारित्र का दूसरा सिरा बैटरी से जुड़ा हुआ हो, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। बस समझ में आ गई ना? पार्श्वक्रम और देख लेते हैं। प्रतिरोधों का पार्श्वक्रम, दो हेडिंग एक साथ चल रही है भाई ना, अगले चैप्टर में बड़ी आसानी मिल जाएगी आपको। पार्श्वक्रम आपने ये पढ़ा होगा कि ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन सभी प्रतिरोधों के, इसका पहला सिरा है, इसका पहला सिरा है, सबके पहले सिरे एक बिंदु पर और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर मिले हों, और इन बिंदुओं को बैटरी से जोड़ा जाए। श्रेणी क्रम में तो चीजें लाइन बाय लाइन जुड़ी होती हैं। अभी इसका प्रतिरोध R1 मान लें, इसका प्रतिरोध R2, इसका प्रतिरोध R3। इसी प्रकार अपन संधारित्रों का संयोजन भी कर पाएंगे।
तो ये दो क्रम है, मैं तो अभी खाली आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम का अर्थ समझा रहा हूं, क्यों करते हैं संयोजन, उसकी चीजें भी अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे ना। तो अभी आज अपने को किसका कॉम्बिनेशन पढ़ना है, संधारित्रों का, है ना। वापस से आप हेडिंग लगा लीजिए एक बार, संधारित्रों का संयोजन। हेडिंग लगाइए बच्चों, संधारित्रों का संयोजन। तो संयोजन क्यों करते हैं, इसका जवाब तो थोड़ा संयोजन पढ़ लेंगे ना हल्का सा, तब समझ में आएगा। फिलहाल एक बार समझिए, तो संयोजन कितने प्रकार से होगा ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होगा। पहला, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा अपन पढ़ेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। दो प्रकार से। तो श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होगा संधारित्रों का, देखना डायग्राम। पहला संधारित्र धारिता मान लो आप इसकी C1, दूसरा संधारित्र धारिता मान लो इसकी C2, तीसरा संधारित्र धारिता मान लो इसकी C3। परिभाषा बना लोगे ना, ये बराबर है भाई, ध्यान रखना, बड़े छोटे मत कर देना। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, कॉमा, दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा, पहले संधारित्र का पहला सिरा और अंतिम संधारित्र का दूसरा सिरा बैटरी से जुड़ा हुआ हो, बैटरी से जुड़ा हुआ हो, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई। माना कि तीन संधारित्र C1, C2, C3 धारिता के B वोल्ट की बैटरी से, B वोल्ट की बैटरी मान लीजिए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब संधारित्र के सूत्र में दो टर्म आती हैं, C बराबर Q/V। Q और V आवेश और वोल्टेज की बात करें तो जितना आवेश यहां से निकला होगा पहले वाले से वही आवेश गुजरेगा, मतलब Q आवेश, टोटल आवेश Q मान लिया हमने, इसका भी Q आवेश और इसका भी Q आवेश। देखो प्रतिरोध के सूत्र में V बराबर IR लगता है तो V और I की बात करी जाती है। संधारित्र का सूत्र C बराबर Q/V है धारिता का, तो Q और V की बात करेंगे। श्रेणी क्रम में आवेश या धारा तो होती है समान, पर वोल्टेज होता है अलग अलग। उसका रीजन समझ लीजिए आप, वोल्टेज वोल्ट मीटर द्वारा नापा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसका वोल्टेज नापना है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का वोल्टेज नापेगा, इसका नापना है तो इन दोनों के बीच का नापेगा, और इसका नापना है तो इन दोनों के बीच का नापेगा। तो तीनों जगह वोल्टेज ड्रॉप कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग होता है, याद रखना, आपने पढ़ा भी होगा। इसका वोल्टेज B1, इसका वोल्टेज B2, इसका वोल्टेज B3। क्या आपको ये डायग्राम समझ में आ गया? सबसे पहले अपन लिखेंगे परिभाषा। मैं आपको स्टेप भी बता देता हूं। जो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा वो होगा परिभाषा का। तो श्रेणी क्रम की परिभाषा आपको समझ में आ जानी चाहिए, चाहे प्रतिरोध हो, चाहे संधारित्र हो, या बैटरी का भी लगभग कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, कॉमा, बोल के देखो मेरे साथ साथ, दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से। इसी प्रकार पहले संधारित्र का पहला सिरा अंतिम संधारित्र का दूसरा सिरा बैटरी से जुड़ा हुआ हो, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। माना C1, C2, C3 धारिता वाले तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में आवेश समान और विभव कैसा होता है भाई, अलग अलग। अब आप ध्यान सुनना, कुल वोल्टेज बैटरी का V है और V वोल्टेज ही तो बटा होगा इनमें। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो कुल वोल्टेज है क्या वो इन तीनों के वोल्टेजों के योग के बराबर होगा? क्या कुल वोल्टेज जो V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा? बिल्कुल होगा साहब। अब सूत्र की बात कर लो एक करके। धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। तो B का सूत्र निकाल लो यहां से, Q/C।
बी की जगह तो क्यू अपॉन सी आ गया। पहले वाले की बात करना, इसकी बात करना। इसमें आवेश कितना है क्यू और धारिता कितनी है C1, तो B1 की वैल्यू आ गई B1 की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन C1। इसी प्रकार B2 की क्यू अपॉन C2 और V3 की क्यू अपॉन C3। अगर Q कॉमन लेकर काट दिया जाए तो 1 अपॉन सी एस लिख दे, सीरीज को श्रेणी को सीरीज बोलते हैं इसलिए एस लिखा है, इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3। श्रेणी क्रम का सूत्र आ गया। सूत्र भी मैं आपको याद करना सिखा दूंगा धीरे धीरे। आपने प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में R इक्वल टू R1 प्लस R2 पढ़ा होगा, वो तो जो है सो है। श्रेणी क्रम का सूत्र उल्टा होता है, इस तरीके से याद रखना, 1 अपॉन सी एस इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। समांतर क्रम की बात करते हैं अगर हम, इसमें भी कई सारे पॉइंट लिखाएंगे, एक बार समझ लें आउटलाइन हल्की हल्की सी। समांतर क्रम की बात करें तो क्या डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा, पहला संधायत्र, दूसरा संधायत्र, तीसरा संधायत्र। अच्छा, इसमें यहां प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें संधायत्रों का ऐसा संयोजन जिसमें समान द्रव्यता वाले सिरे, मतलब सभी प्लस एक बिंदु पर और दूसरे समान द्रव्यता वाले सिरे दूसरे बिंदु पर मिले हों, सभी प्लस एक जगह सभी माइनस एक जगह, धारिता C1, C2, C3 और इनको जोड़ा जाए बैटरी से। कुल वोल्टेज V, आवेश Q। यहां से अगर Q आवेश निकला तो यहां आवेश 3 भागों में बढ़ जाएगा, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, मतलब आवेश डिफरेंट हो सकता है, Q1, Q2 और Q3। पर अगर हम वोल्टेज की बात करें तो देखो एक ही वोल्टमीटर तीनों का वोल्टेज नाप देगा। यहां पर अगर हम एक वोल्टमीटर लगा दें तो वही पहले का नाप लेगा, वही दूसरे का और वही तीसरे का, पर यहां अलग अलग लगाने पड़ रहे थे आपको, मतलब वोल्टेज समान रहेगा। याद रखना, देखो अब सीधा याद करा दो, संयोजन चाहे श्रेणी हो चाहे समांतर हो, एक राशि कांस्टेंट रहती है। जैसे C बराबर Q अपॉन B है तो या तो Q कांस्टेंट होगा या B कांस्टेंट होगा। श्रेणी क्रम में Q कांस्टेंट है तो B डिफरेंट है, पैरेलल में B कांस्टेंट है तो Q डिफरेंट है। जो डिफरेंट है उसे जोड़िए आप। भाई B को तो कैसे जोड़ेंगे, बराबर है, को जोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। कुल आवेश Q ही तो बटा होगा, देन Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q का सूत्र निकाल लो, आप तो एक ही सूत्र जानते हो, C बराबर Q अपॉन B, तो यहां से Q का सूत्र आता है CV, Q1 का C1V, C2V और C3V। B कॉमन लेके काट दें तो CP लिखना, यह आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल की कुल धारिता तीनों के सिंपल योग के बराबर आ जाए। आ रही है बात समझ में ना? तो काफी सरल टॉपिक है, काफी सरल टॉपिक है संधायत्रों का संयोजन। अच्छा, अब तक ये जवाब नहीं मिला कि करते क्यों हैं, संधायत्रों का संयोजन क्यों करते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कि मेरे पास 2 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र हैं, 2 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र हैं, ठीक है ना। तो मुझे 2 माइक्रोफैरड के बहुत से संधारित्र पड़े हुए हैं, सर्किट बनाना है जिसमें आवश्यकता है 1 माइक्रोफैरड की। तो संधारित्र को काट सकते नहीं है भाई, आधा करके लगा दो, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो 2 और 2 को आप समान श्रेणी क्रम में जोड़ के देखना, 1 अपॉन सी एस इक्वल टू 1 अपॉन C1 यानी कि 1 अपॉन 2, 1 अपॉन C2 यानी कि 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन सी एस इक्वल टू 2/2, तो 1 अपॉन सी एस इक्वल टू 1, उल्टा करूंगा तो सी एस इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। मतलब अगर आपको 2 के 2 संधारित्र हैं, 1 माइक्रोफैरड चाहिए, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो, 1 माइक्रोफैरड आंसर आ जाएगा। और 2 को समांतर क्रम में जोड़ता तो 2 + 2 4 माइक्रोफैरड। इच्छित मान की धारिता प्राप्त करने के लिए, अभी तो ये तो सिंपल सर्किट है, काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी अपन देखेंगे ना। तो इच्छा अनुसार कोई भी धारिता ज्ञात करनी है, अगर आपके दिए गए मानों से कम उत्तर लेके आना है तो श्रेणी क्रम का उपयोग कर लो, और दिए गए आंसर दिए गए मानों से अधिक मान लेके आना है तो समांतर क्रम। घटाने के लिए श्रेणी क्रम, बढ़ाने के लिए समांतर क्रम, मिक्स कॉम्बिनेशन ही बन सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि संधारित्रों का संयोजन क्यों किया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए
वांछित मान की धारिता प्राप्त करने के लिए, इच्छा अनुसार जो मान हमें चाहिए उस मान को प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। आप जरा मेरे साथ साथ नोट करेंगे, समझते रहेंगे। हेडिंग डाल लीजिए आप, संधारित्रों का संयोजन। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों आप सभी, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। और लिखिए, एक लाइन लिख दो केवल, वांछित मान की धारिता प्राप्त करने के लिए, वांछित मतलब इच्छा अनुसार, कम ज़्यादा जो भी सर्किट की डिमांड होगी, वांछित मान की धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट लाइन में संधारित्रों का संयोजन निम्न दो प्रकार से किया जाता है। एक नंबर, संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन, और दो नंबर, संधारित्रों का समांतर क्रम, या इसका एक नाम और होता है पार्श्व क्रम संयोजन। वांछित मान की धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। और यह संयोजन कितने प्रकार का है बच्चों? दो प्रकार का है, नाम लिख लें आप, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। एक नंबर हेडिंग लगाएं आप, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब बात आई श्रेणी क्रम की डेफिनेशन की, तो श्रेणी क्रम की डेफिनेशन मैंने कहा अपन दो तरीके से बोल सकते हैं, एक तो प्रॉपर्टी के आधार पर और एक इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो आप तो सिंपल बोलिए, संधारित्रों को ध्यान से पढ़ लो, प्रतिरोध मैं आपको होमवर्क में दूंगा, है ना भाई। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, कॉमा, पर लाइन बाय लाइन जुड़े हुए हैं ना, तो पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, कॉमा, दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से। इसी प्रकार
भाई जरूरी थोड़ी है कि 3 ही संधारित्र हों, 3 से अधिक संधारित्र भी तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो सकते हैं, है ना, ध्यान रखना। तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन, इसी प्रकार बहुत सारे संधारित्र हो सकते हैं। इसी प्रकार पहले संधारित्र का पहला सिरा व अंतिम, तीसरा मत बोलना, अंतिम संधारित्र का दूसरा सिरा बैटरी से जुड़ा हो, बैटरी से जुड़ा हो, कॉमा लगाइए, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। उम्मीद करता हूं डेफिनेशन आपको भली भांति समझ में आ गई हो। संधारित्रों का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से इसी प्रकार जुड़ा होगा, और पहले का पहला और अंतिम का जो दूसरा है वो कहाँ जुड़ा होगा, बैटरी से। डायग्राम बना दीजिए आप इसका एक बढ़िया सा। बराबर के डंडे, पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र। इसकी धारिता C1, C2, C3। श्रेणी क्रम में आवेश कांस्टेंट होता है भैया, इसका भी Q, इसका भी Q, इसका भी Q। वोल्टेज अलग अलग होता है, V1, V2 और V3, और इनको जोड़ दिया अपने बैटरी से, आवेश Q और वोल्टेज V। चाहो तो संधारित्रों पर भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। ये अपना डायग्राम हो गया। डायग्राम आपको समझ में आ गया ना। डायग्राम में एक दो लाइन आप चाहो तो लिख सकते हो कि माना, लिख दो यहीं पे कि माना C1, C2 तथा C3 धारिता वाले 3 संधारित्र चित्रानुसार बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े। क्लियर है। अब आप देखिए श्रेणी क्रम में आवेश कांस्टेंट समझ में आ गया ना आपको भाई। जो आवेश यहां से निकलेगा वही तो पहले से गुजरेगा, वही दूसरे से, वही तीसरे से। और वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर आपको अलग अलग जगह लगाने होंगे। तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में आवेश समान तथा विभव अलग अलग होते हैं। ठीक है। अतः माना इनके विभव, इन संधारित्रों के जो विभव हैं V1, V2 तथा V3 है। तो बैटरी का जो कुल वोल्टेज है V, क्या वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के योग के बराबर आ जाएगा? ध्यान से देखिए। अरे यहाँ तक कहानी समझ में आई सबको? एक बार देख लीजिए अच्छे से। थ्योरी सेट करना भी सीख लें भाई। एग्जाम में थ्योरी लिखने का नंबर मिलता है, ध्यान रखना है ना। हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं अपन, एक बार मैं रिवाइज करवा दूं, काफ़ी हो गया है। संधारित्रों का संयोजन क्यों करते हैं बच्चों? वांछित मान की धारिता प्राप्त करने के लिए। जब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन तो मैं आपको लिखाऊंगा वांछित मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। अब संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी।
ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र का दूसरा सिरा डायग्राम में दिख रहा है दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, इसी प्रकार पहले का पहला अंतिम का दूसरा कहाँ जुड़ा हो, बैटरी से जुड़ा हो, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जोड़ दिया 3 संधारित्र मान ली C1 C2 C3 धारिता के चित्रानुसार 20 वोल्ट की बैटरी श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। श्रेणी क्रम में ये एक काम की चीज है, आवेश समान और विभव अलग अलग होता है। तो जो चीज अलग है B1 B2 B3 मान लिए तो कुल वोल्टेज समझ में आ गया। अब इन सब के सूत्र हम जानते हैं कि C बराबर Q अपॉन B पता है क्या आप सबको? तो यहां से B का मान निकाल लो। B का मान आ गया Q अपॉन C, समीकरण नंबर 2। धारिता का सूत्र C बराबर Q अपॉन B होता है। B का मान निकाल लो। पहले संधारित्र की बात करना, पहले संधारित्र के लिए क्या इसको B1 कर दें, Q अपॉन C1। अरे आवेश तो कांस्टेंट है ना, पहले पर आवेश कितना है Q, धारिता कितनी है C1 और वोल्टेज कितना है B1, तो B1 का मान आ गया Q अपॉन C1। दूसरे संधारित्र के लिए क्या अपन B2 निकाल सकते हैं, Q अपॉन C2। और तीसरे संधारित्र के लिए क्या अपन B3 निकाल दें, Q अपॉन C3। सही है ना। अब मान जमाइए आप, समीकरण 2, 3, 4 व 5 से 1 में मान रख दीजिए। B का मान कितना है भाई, Q अपॉन, इसको आप CS लिखें। आप संयोजन की कुल धारिता है तो आप चाहो तो इसमें भी S लगा दो। B1 का मान Q अपॉन C1, B2 का मान Q अपॉन C2 और इसका मान Q अपॉन C3। और अगर मैं Q को कॉमन लेके काट दूं तो जो सूत्र बचेगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 अपॉन CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। श्रेणी क्रम की कुल धारिता का सूत्र है, अच्छे से याद कर लेना। और याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं, और भी कई तरीकों से इसको याद कराएंगे अपन। अभी तो 2 संधारित्र में आएंगे, 2 प्रतिरोध में आएंगे, घुल मिल जाएंगे, मुझे पता है आपसे। तो फिलहाल तो आप एक तरीके से याद कर लें कि संधारित्र का जो श्रेणी क्रम है, संधारित्र का जो श्रेणी क्रम है वो उल्टा सूत्र आता है। संधारित्र का जो श्रेणी क्रम है, और दिमाग लगाना हो तो संधारित्र में अलग क्या था, वोल्टेज, और B का सूत्र Q अपॉन C नीचे आ रहा है, उल्टा सूत्र चलेगा 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3। एक बार आप इसको नोट करें पूरा ढंग से, बहुत सरल लैंग्वेज में बच्चों आपको लिखाया गया है, समस्या नहीं आनी चाहिए ना, नोट कर लीजिए। फिर कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं ना। नोट करें जल्दी से। तू कितना प्यारा है, नोट करें भाई जल्दी से। संयोजन किया जाता है वांछित मान की धारिता प्राप्त करने के लिए। 2 प्रकार का संयोजन होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। बहुत सरल लैंग्वेज। श्रेणी क्रम लाइन बाय लाइन, पहले संधारित्र का दूसरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, ये क्रम चलता रहेगा। और पहले का पहला और दूसरे का लास्ट बैटरी से। डायग्राम बना दिया। फिर काम की बात, आवेश समान है और वोल्टेज कैसा है, अलग, और वोल्टेज अलग, तो B1 B2 B3 मान लेना। ये समीकरण आ गया। और धारिता के सूत्र का उपयोग करते हुए आप होमवर्क के प्रतिरोध करोगे घर से, सुनना ध्यान से आज।
क्या करोगे, प्रतिरोध। ऐसी लैंग्वेज सेटअप करना, पूरा प्रतिरोध बन जाएगा, ऐसे कुछ बनेगा। पर सूत्र C बराबर Q/V काम में नहीं आएगा भाई। C बराबर Q/V तो किसके लिए काम में आता है, धारिता के लिए, संधारित्र के लिए। इसमें ओम, याद है ओम का नियम, B बराबर IR लगा के देखना बच्चों, B बराबर IR लगेगा और करके देखना, आपका सूत्र आएगा RS, लिख देना उसको सीरीज के लिए, इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आपका होमवर्क है और अगले चैप्टर की एक हेडिंग हो गई, ये मानना। क्लियर है भाई यहां तक ना? आगे बढ़ते हैं। किसी का रह गया हो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हुआ है ना कॉम्बिनेशन। अब श्रेणी क्रम तो हो गया एक तरीके से। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, महत्वपूर्ण बिंदु हैं कुछ, वो देखते हैं। वो हमें सवाल करने में हेल्प करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझना भी उनसे आसान रहेगा। तो एक हेडिंग लगा दें आप, महत्वपूर्ण बिंदु, श्रेणी क्रम के महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए भाई, जो हेडिंग पढ़ने वाले हैं अपन, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से सुनना भाई। पहला बिंदु, जो आपने सूत्र निकाला है उस सूत्र को ही समझते हैं कि यदि, सुनते रहना, यदि C1, C2, C3 डैश 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 Cn धारिता के n संधारित्र, मान लो आपके पास में n संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1 से लेकर कहां तक है, Cn तक। n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता का सूत्र क्या होगा। अब आपको याद कर रखना है, श्रेणी क्रम में सूत्र तो उल्टा चलता है ना, उल्टा। तो अभी प्रूफ किया था अपन ने, तो 1/CS, CS मतलब श्रेणी क्रम की कुल धारिता, इज इक्वल टू 1/C1, उल्टा कर करके सबको जोड़ दो, 1/C2 डैश डैश 1/Cn। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा भाई। दो संधारित्र रहे होंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 पर रुक जाएंगे। तीन होंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 पर रुक जाएंगे। जितने संधारित्र होंगे वहां तक अपने को चलना होगा। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए आप, दो गलती कहां हो जाती है इसमें से, लास्ट में उत्तर CS निकालना पड़ेगा। जो आंसर आएगा उसका रिवर्स करके आपको CS निकालना होता है, वो मैं सवाल में और सिखा दूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना आप कि यदि जो संधारित्र आपने जोड़े हैं ना, C1, C2, C3, Cn, मान लो ये C है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना क्या कहना चाह रहा हूं कि जो आपने n संधारित्र जोड़े हैं ना, ये जो n संधारित्र जोड़े हैं ना, इन सब की धारिता बराबर है। और वो किसके बराबर है, C के बराबर है। मतलब या मैं ऐसे कहूं, यदि C धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, या एक लाइन ऐड कर लेना ऊपर चाहो तो आप, कि यदि C धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, C धारिता के n संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो सूत्र क्या बन जाएगा देखना, 1/CS इज इक्वल टू
तो C1 का मान C, C2 का मान भी C, C3 का मान भी C और Cn का मान भी कितना हो जाएगा C। तो 1/CS इक्वल टू, अब सुनना ध्यान से, 1/C दो बार होता तो 2/C बन जाता, 1/C 3 बार होता तो 3/C बन जाता। अब ऐसे ही 1/C n बार है तो क्यों ना ये जुड़ने के बाद में n/C बनेगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको तो CS निकालना है लास्ट में, तो CS कितना आ जाएगा इस सूत्र से, CS बराबर C/n, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सीधा याद रख लेंगे अपन इस चीज को। तो समान धारिता C के n संधारित्र जुड़े हों, समान धारिता C के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उत्तर आता है C/n। मैं अभी आपसे कह दूं कि 10 माइक्रोफैरड के 5 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, 10 माइक्रोफैरड ऊपर और संख्या 5 नीचे, 10/5 2 माइक्रोफैरड आपका उत्तर है, चाहे आप पूरी तरीके से करके देखना। बात समझ में आ रही है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या था कि अगर n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो आपका उत्तर हो जाएगा, सबको उल्टा उल्टा करके जोड़ दो, 1/CS आएगा, 1/C1, 1/C2, 1/CN तक। अगर इन सब की धारिता बराबर कर दी जाती है तो उत्तर आता है, लास्ट में देखो मैंने उल्टा किया, ध्यान रखना, CS निकालना होता है, CS मतलब श्रेणी क्रम की कुल धारिता, नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, CS निकालना होगा, C/n आपका उत्तर आ जाएगा। और सुनना ध्यान से तीसरा पॉइंट। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि आप अक्सर आपके जो कॉम्बिनेशन होगा ना वो 2 संधारित्रों का होगा, तो 2 की एक ट्रिक बना देते हैं अपन कि यदि C1 तथा C2 धारिता के संधारित्र, मान लो 2 संधारित्र है हमारे पास, धारिता कितनी है बच्चों, C1 और C2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो अब इनका नेट निकाल के देखिए। श्रेणी क्रम में तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1। भाई ये तरीका तो अपना है ही है, सवाल में आ गया 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड है तो आप 1/2 प्लस 1/3 इस तरीके से करेंगे, लेकिन एक ट्रिक आएगी लास्ट में देखना। तो 1/CS बराबर लघुत्तम आ जाएगा C1 C2, C1 का भाग C2 बार, C2 का भाग C1 बार। हमें तो CS निकालना है, उल्टा करना है, तो ऊपर तो C1 C2 और नीचे C1 प्लस C2। ट्रिक ये कहती है, अब ट्रिक क्या है, फॉर्मूला एक तरीके से कि अगर 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में हो, 2 संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में हो तो कुल धारिता निकालने का बड़ा आसान तरीका है, ऊपर गुणा नीचे योग। मैंने कहा 2 और 3 श्रेणी में है, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, तो आंसर गुणा ऊपर 3 × 2 6 और नीचे जोड़ दो 3 + 2 5, 6/5 माइक्रोफैरड आंसर आएगा। अब चाहो तो तरीके से करके देखना, क्योंकि तरीके से करके ही तो ट्रिक आई एक तरीके से। 3 पॉइंट समझ में आ गए ना, समझ लो एक बार, कोई खास भयंकर रटने ऐसा कुछ है नहीं है, और समय के हिसाब से मैं आपको सारी बातें याद भी करा दूंगा। अगर n संधारित्र जुड़े हों तो सबको उल्टा करके जोड़ दो, कुल धारिता प्राप्त हो जाएगी अपने को। समान धारिता के n संधारित्र जुड़े हों तो उत्तर C/n आ जाएगा। और अगर 2 संधारित्र हों C1 C2 तो CS आएगा ऊपर गुणा नीचे योग, C1 C2 बटा C1 प्लस C2। पॉइंट नंबर 4। अच्छा, एक बात और सुनना आप ध्यान से, श्रेणी क्रम में मैंने कहा था ना आवेश समान होता है। अगर n संधारित्र जुड़े हुए हैं और आपको आवेश का अनुपात निकालना है, आप समझ जाना, Q1 मतलब पहले संधारित्र का आवेश, Q2 मतलब दूसरे संधारित्र का आवेश, Q3 मतलब तीसरे संधारित्र का आवेश, डैश डैश डैश, ये अपने को निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हो श्रेणी क्रम में आवेश का मान तो समान रहता है, तो जो वैल्यू Q1 की है वही Q2 की है, वही Q3 की है, सबकी वैल्यू एक जैसी है, तो काट दो, मीन्स कितना आ जाएगा, 1:1:1, याद रखना। श्रेणी क्रम में आवेशों का जो अनुपात आने वाला है वो आने वाला है 1:1, बराबर आवेश बढ़ जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है, याद रखना, सवालों में इसका भी अपन यूज करेंगे ना। जो आवेश का अनुपात आने वाला है वो कितना आने वाला है, 1:1। 5वां पॉइंट,
आवेश के अलावा एक राशि विभव भी तो होती है, तो पहले वाले का विभव अनुपात दूसरे वाले का विभव अनुपात तीसरे वाले का विभव कितना आने वाला है, दिमाग लगा। बी का सूत्र क्या होता है, क्यू अपॉन सी। बी का सूत्र क्या होता है, क्यू अपॉन सी। तो B1 बन जाएगा, क्यू तो कांस्टेंट है, तो क्यू अपॉन C1। B2 क्यू अपॉन C2, क्यू अपॉन C3, क्यू सब में से कैंसिल हो जाएगा अनुपात में, तो सूत्र बचेगा 1/C1 अनुपात 1/C2 अनुपात 1/C3। या आप ऐसे याद कर लीजिए, देखो Q और B के अनुपात की मैं जब भी बात करूंगा तो एक अनुपात तो आया करेगा, एक चीज तो कांस्टेंट रहती है। अभी मैं समांतर क्रम की बात कर रहा होता तो V कांस्टेंट है, तो V का अनुपात तो आता है 1/1। और समांतर क्रम में आवेश का अनुपात आता C1/C2। जैसा सूत्र वैसा अनुपात, एक लाइन याद कर, जैसा सूत्र वैसा अनुपात। श्रेणी क्रम में उल्टा सूत्र है ना, तो श्रेणी क्रम में जो अनुपात है, एक तो अनुपात हो जाएगा, 1/1 हो ही जाएगा, दूसरा उल्टा ही अनुपात रहेगा। तरीके से बता दिया है, ट्रिक से भी याद कर लेना। छठा पॉइंट कि श्रेणी क्रम का यूज कब करेंगे अपन। हमारे दिमाग में श्रेणी क्रम के बारे में विचार कब आएगा कि श्रेणी क्रम कब निकालना है, थ्योरेटिकल सवाल दे तो आप, जैसे मैंने कहा कि 2 और 3 आपने जोड़े, एक 2 माइक्रोफैरड का है, क्वेश्चन ले लो आप हल्का सा, एक 2 माइक्रोफैरड का है और एक संधारित्र 3 माइक्रोफैरड का है, और मैं आपसे कह दूं कि इसकी कुल धारिता ज्ञात करो साहब, आप नेट से ज्ञात करो। तो एक तरीका तो यह है कि 1/CS इक्वल टू 1/C, मतलब 1/2 प्लस 1/3। लघुत्तम कितना आया, 6, 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 2 बार, 5/6 उल्टा करूंगा तो 6/5 यानी कि 1.2 माइक्रोफैरड। मेरी बात समझना आप ध्यान से, चाहे आप टेक से कर लेते, ऊपर गुणा 6 नीचे योग 5। तो जो उत्तर आया है ना, आपने कौन कौन से संधारित्र जोड़े हैं, एक 2 का जोड़ा है और एक 3 का जोड़ा है, तो न्यूनतम मान कितना जोड़ा आपने, 2 जोड़ा, उत्तर न्यूनतम से भी कम आएगा। श्रेणी क्रम में जो परिणामी धारिता है ना CS, वो जो संधारित्र आपने जोड़े हैं उनमें जो न्यूनतम मान है उससे भी कम आती है। तो जब आपको न्यूनतम धारिता प्राप्त करनी हो तो किसका उपयोग किया जाएगा, श्रेणी क्रम का। तो मैं इस बात को भी लिख देता हूं क्या, कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता से मेरा मतलब है CS। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता जोड़े गए संधारित्रों में से न्यूनतम धारिता से कम होती है। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो संधारित्र आपने जोड़े हैं, जैसे एक 2 का और एक 3 का, तो उनमें न्यूनतम मान कितना है, 2 है ना, तो कुल धारिता उस 2 से भी क्या पाई जाएगी, कम मिलेगी भाई। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। एक बार सारे पॉइंट आप नोट कर लें, ये आपको सवाल करने में काफी मददगार साबित होंगे भाई। श्रेणी क्रम यहां कंप्लीट होता है अपना, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अपन लिखा दिए, इसके 5-6 जितने पॉइंट बन सकते थे नोट करिए, फिर अपन इसके क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि अब समांतर क्रम तो हो नहीं पाएगा, 10 मिनट का समय बच रहा है ना, तो अपन इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं 2-4 ठीक ठाक से। देखिए क्वेश्चन देखिए, वैसे जो बढ़िया क्वेश्चन बनेगा वो तो भाई सीरीज और पैरेलल दोनों को मिलाकर बनेगा, है ना। फिर भी कुछ अपन छोटे मोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे कोई क्वेश्चन बनेगा क्या इसमें श्रेणी क्रम में, तो बहुत हल्का कॉन्सेप्ट है। देखिए
जैसे क्वेश्चन तो जब अपन समांतर क्रम पढ़ लेंगे ना कल, उसके बाद ही होंगे ढंग से दवाई ना, फिर भी मैं कुछ 2 4 5 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। देखिएगा, पहले डायग्राम से ही देता हूँ। चलो क्वेश्चन थ्योरेटिकल लिखिए। 2 माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्र, 2 क्या 3 लिखो, थोड़ा सा चेंज करो संख्या। 2 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इनकी कुल धारिता हमें ज्ञात करनी है। आंसर देखना, बोर्ड पर देखना, मैं कई तरीकों से करता हूं ताकि आपके जितने पॉइंट पढ़ाए हैं वो सब क्लियर हो जाए। मेथड नंबर 1 जो अधिकांश बच्चे जिससे करेंगे शायद, कि पहले धारिता C1 भी 2 माइक्रोफैरड है और दूसरा C2 भी 2 माइक्रोफैरड है। अच्छा, इसमें माइक्रो को चेंज मत करना क्योंकि आंसर माइक्रो में आ जाएगा। कहीं आप माइक्रो को 10⁻⁶ में चेंज करो फिर लंबा चौड़ा, ऐसा नहीं करना है ना। आगे बढ़िए। और श्रेणी क्रम की कुल धारिता मतलब CS फाइंड आउट करना है। तो 2 संधारित्र C1 C2 हो तो CS का सूत्र है 1 उल्टा, ये दिमाग रखना, तो श्रेणी क्रम उल्टा है तो 1/CS बराबर 1/2 प्लस 1/2, लघुत्तम कितना आ गया 2, 1 + 1, 2/2 मतलब कितना आ गया 1। उल्टा करूंगा यहां से CS तो 1 का उल्टा कितना आएगा 1 ही आएगा। 1 माइक्रोफैरड हमारा आंसर आ गया। माइक्रोफैरड लेके चले थे, माइक्रोफैरड में उत्तर आ गया। पहला कॉन्सेप्ट उम्मीद है हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। 2 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र हैं तो C1 भी 2 है, C2 भी 2 है, CS निकालना है तो CS का सूत्र 1/C1 1/C2, 1 माइक्रोफैरड। तरीका नंबर 2, 2 संधारित्रों की मैंने ट्रिक बता रखी है। C1 भी 2 माइक्रोफैरड है, C2 भी 2 माइक्रोफैरड है, CS कैलकुलेट करना है। तो 2 संधारित्रों की सीधी सी ट्रिक बता रखी है, C1 C2 बटे C1 + C2, मुंह जबानी करने के लिए। तो ऊपर तो 2 × 2 और नीचे 2 + 2, सॉरी 3 संधारित्र थे। अब ऐसा करो, सॉल्व कर दिया है, 3 को 2 कर लो अपना प्रश्न में आप 3 को 2 कर लो। 3 से क्या फर्क पड़ने वाला है आप कर लेंगे 3 का भी। खैर यहाँ C3 और आता, यहाँ C3 और आता, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल 2 × 2 4/4 1 माइक्रोफैरड ही यहां से उत्तर आया। और तीसरा तरीका याद करो, क्या समान धारिता, दोनों संधारित्रों की धारिता 2 माइक्रोफैरड है और n संधारित्र यानी कि 2 संधारित्र जुड़े हुए हैं। लाइन लिख देना कि समान धारिता C के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में हों तो सूत्र कहता है CS का C/n। C/n का मतलब धारिता की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरड और संख्या भी कितनी है 2, 2/2 का मतलब 1 माइक्रोफैरड। तरीका कोई सा अपना लो, सब बना तो इसी सूत्र से है ना, मेन उल्टे सूत्र से। तो कुल मिलाकर के अभी आप कोई सा भी एक तरीका जो आपको उचित लगे पहला ही लिख लो, बड़े उसमें लाइन ठीक ठाक भर जाती हैं, कर सकते हो आप बड़े आराम से। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए। थ्योरेटिकल तो ऐसा हो जाएगा। अब वैल्यू से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कितनी वैल्यू हो, अरे 2 हो 4 हो 5 हो, उसी के हिसाब से अपन कैलकुलेट कर लेंगे ना सवाल को। और देखिए चलो, डायग्राम में कुछ इस तरीके से आएगा श्रेणी क्रम। ये लो, ये ले लो, कुछ भी सवाल ले लो जो आपको अच्छा लगे। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, 3 संधारित्र हैं, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड,
3 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, कुछ भी ले लो रे यार जो आपको अच्छा लग रहा हो। अब का कुल धारिता निकालो। तो सबसे पहले तो आप इस क्रम को पहचानो कि ये क्रम वास्तव में श्रेणी क्रम है क्या। एक बड़ा आसान तरीका बताऊं, सुनना। यहां से करंट ले जा, जो इसमें है कोने पे वही इसमें है, वही इसमें है और वही इसमें है, श्रेणी में, सीधी सी बात है। करंट कहीं चेंज हो जाता तो श्रेणी में ना रह पाते, पर करंट यहां से ए से बी तक पूरा एक ही है, श्रेणी में है। तो श्रेणी का सूत्र तो याद है, 1/CS इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/4 है तो 4 वाला सूत्र लगा दो। इसमें क्या है, C1 2, C2 3, C3 3, C4 1, लघुत्तम 6, 2 का भाग 3 भाग, 3 का 2 बार, 3 का 2 बार, 1 का 6 बार, 3 2 5, 2 7, 6 13/6। और जब अपने को CS निकालना है तो 6/13 माइक्रोफैरड। देख लो न्यूनतम मान कितना था, जोड़े उसमें 1 था, और आपका जो उत्तर आया है क्या वो 1 से भी कम आया है क्या। मैंने कहा था ना कि श्रेणी क्रम में जो कुल धारिता है ना, जो संधारित्र आपने जोड़े हैं उनमें जो न्यूनतम मान है उससे भी कम प्राप्त होगा। क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए। तो आज का लेक्चर अपन यही खत्म करते हैं भाई, ठीक है ना। आज अपन ने संधारित्रों का संयोजन स्टार्ट किया था, श्रेणी क्रम संयोजन अपन पढ़ चुके हैं। होमवर्क आपका घर से आपको प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन करना है, क्योंकि कल संडे है, तो आपको संधारित्रों का भी समांतर क्रम करके देखना है, प्रतिरोधों का भी समांतर क्रम करके देखना है। चारों घर इसी पैटर्न से जो मैंने आपको समझाया है। प्रतिरोध में B बराबर IR लगाना, संधारित्र में C बराबर Q/B लगाना। चारों डेरिवेशन आप करके देखोगे एक बार ढंग से। बाकी अपन फिर कल मिलते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों।